इंडियन कमर्शियल चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिएगा लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा लाल। जितने स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं वो लेक्चर को पहले देखें, विधिवत लेक्चर को देखिए। फिर लेक्चर देखने के बाद यदि आपको समझ में आ रहा है तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूरदृष्टि तक जो आपके कॉन्टेक्ट में है ना, उन तक चैनल को शेयर कीजिएगा। तो मैं इसी के साथ अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो पेपर कलम लेके जरूर बैठें और एक एक क्वेश्चन को समझिए, वहाँ पर सॉल्व कीजिए। फिर भी कहीं से अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं तो बेशक बेदर्द के क्वेश्चन आप अटक कर सकते हैं। तो हम लोग कंटिन्यूस से जिक्र कर रहे थे जो एग्जाम्सन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आज के लेक्चर में मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये बता ले जाऊं कि कहने मतलब कि वैलेंसी कैसे क्या होती है। अक्सर वैलेंसी निकालने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता था कंपाउंड में। कुछ ऐसे ट्रिक मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आप कंपाउंड देख के ही बता देंगे कि हाँ इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा, है ना। क्योंकि एग्जाम्सन बोर्ड पेपर में मतलब कि परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग पास समय बहुत कम होता है। वहाँ पर हम लोग कम समय में ज़्यादा कुछ करने का प्रयास तभी कर पाएंगे जब ट्रिक वाइज हम लोग कंटिन्यूस पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की मैंने इससे पहले भी बताया था कि HNU लीग डिवीजन केमिस्ट्री चैनल के दोनों 3 चैनल पे हम करेंगे क्या कि प्लेलिस्ट मीन्स आप अपनी योग्यता के अनुसार प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर कंटिन्यूस लिखा होगा। जब क्लासेज चलेंगी मतलब किसी एक लेक्चर को विधिवत 1 से 2 घंटे में समझाने का प्रयास करूंगा, जिसको मैराथन क्लासेज या मास्टर क्लासेज कहा जाएगा। तो प्लेलिस्ट में वही स्टूडेंट जाएंगे जो मैराथन में मास्टर क्लास होगी। कहने मतलब कि जो उस टाइप के क्वेश्चन जो वीकनेस आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में नेम से ही पता कर लीजिएगा, वहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगा। जो पढ़ने में ABCD करके वहाँ पर मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा और वहाँ पर एक टाइटल लिख दूंगा कि हाँ एक प्लेलिस्ट में वो स्टूडेंट जाएंगे जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल से कैसे क्या है ना। तो ऐसे ही प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी योग्यता के अनुसार है ना आप वहाँ पर जाइएगा, सिलेक्ट कीजिएगा लेक्चर को, विधिवत समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। एक एक चीज़ को बारीक समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि HNU लीग डिवीजन परिवार से जो भी स्टूडेंट हमारे जुड़े हैं उनके अंदर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड वीकनेस है मैं उस वीकनेस को दूर कर सकूँ, है ना। तो हम लोग चलते अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में कंटिन्यूस हम लोग सीरियस होकर पढ़ चुके थे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसका जिक्र कंटिन्यूस किया गया था, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं ये चीज़ हमें बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, और ऑनलाइन जो भी जुड़े हैं स्टूडेंट्स हमारे वो पिछले लेक्चर में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में विधिवत समझाने का प्रयास किया गया है। फिर भी आपके विवेकानुसार कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेशक होकर क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ बातें, छोटी छोटी बातें जो हमारे मीन्स नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जिक्र होता है, इसी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग जिक्र करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की तरफ जब जा रहे थे। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होती है ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंटिन्यू समझने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कैसे पहचानोगे या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की जो नेमिंग होती है उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताया गया था। और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स कितने टाइप्स होते हैं ये सारी बातें पिछले लेक्चर्स में बताई जा चुकी हैं। लिगेंड्स जो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, और जब 3 टाइप्स से बात करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल होते हैं। मतलब कि ऐसे होते हैं जो कैटायंस होते हैं और एनायनिक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिन पर प्लस चार्ज होते हैं, कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिन पर माइनस चार्ज प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिन पर एक भी चार्ज नहीं होता है। मतलब ऐसे मतलब कि जिन पर कैटायन चार्ज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वो आपके कौन से होते हैं कैटायंस, मतलब कि कैटायंस लिगेंड्स। और जिन पर एनायनिक चार्ज प्रेजेंट होते हैं दैट इज एनायनिक आपका लिगेंड्स होते हैं। और ऐसे लिगेंड्स जिन पर ना तो कैटायंस होता है ना तो एनायंस प्रेजेंट होता है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, है ना। और कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चैनल पे देखिएगा, नहीं तो दूसरे चैनल पे जाइएगा, उस चैनल का नाम भी HNU लीग डिवीजन केमिस्ट्री वाला है, तो उस पर भी लिगेंड्स आपको बताए गए हैं कि पॉजिटिव लिगेंड्स कौन से होते हैं, हाँ वो निगेटिव लिगेंड्स कौन से होते हैं, न्यूट्रल कौन से होते हैं। फिर भी आज के लेक्चर में सिर्फ इतना बताने का समझाने का प्रयास करूंगा कि लिगेंड्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज बता दिया गया। और पॉजिटिव लिगेंड्स कौन से होते हैं ये भी आप लोगों को कंफर्म हो गया, है ना। अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं या कैसे पॉजिटिव लिगेंड्स जो होते हैं जिनका जिक्र किया जाता है, पॉजिटिव लिगेंड्स में कौन कौन से आते हैं बताएंगे आप लोग। पॉजिटिव लिगेंड्स में जैसे कौन कौन से, हाइड्रोनियम हो गया और अमोनियम हो गया, यही होते हैं। कंफर्म है, कंफर्मेशन कीजिए, यही होते हैं ना। और
हाँ नाइट्रोसिल होते हैं, है ना। और कौन से होते हैं? थायोनाइट्रोसिल हो सकता है, थायोनाइट्रोसिल हो सकता है, कार्बोनिल हो सकता है, थायोकार्बोनिल हो सकता है। नई बात सुन में तो ये सब क्या है ये। और जैसे कहा जाए कि आपके न्यूट्रल कौन से होते हैं, तो जब न्यूट्रल की बात करेंगे तो आपके NH3H2O। हाँ कौन कौन से? एमीन होता है, NH3 होता है, और क्या होता है? H2O एक्वा होता है, एक्को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? और क्या होता है? फास्फीन, है ना, PS3 जिसको बोलते हैं आप लोग। ये सब क्या लिगेंड्स हैं? ऐसे कुछ बातें हैं जो आप लोग कंटिन्यूस जाके पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, जहाँ पर बताने का समझाने का विधिवत प्रयास किया गया है। अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, हम लोग के जब आपके सामने जो कोई कंपाउंड लिखा होता है, आपके सामने एक हेजिटेशन फील होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। या तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, यदि नहीं आता है तो आप तो क्या करते हो कि आप पेपर कलम आप कलम छोड़ देते हो, ठीक। क्योंकि पढ़ने की जिज्ञासा तभी आती है जब हम लोग को कंटिन्यूस कोई चीज़ समझ में आ रही होती है ना। यही पॉइंट डिस्टर्ब करता है। जैसे अभी कोई कंपाउंड्स आपके सामने दिया जाए तो उससे कोई कंपाउंड जैसे मिलता जुलता कुछ कंपाउंड्स हम लोग बनाते हैं। तो कुछ आप लोग शायद एक्सरसाइज किए होंगे घर पे, है ना, सभी लोग किए होंगे। अच्छा लिगेंड सभी को पता है, ये चीज कंफर्मेशन करेंगे, लिगेंड सभी लोगों को पता है? कितने लोगों को नहीं पता ये चीज, मुझे बताइएगा। कितने लोगों को नहीं पता है? सभी लोग क्लियर है ना, कंफर्म है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर एक कंफर्मेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने दिया K4 Fe स्मॉल ब्रैकेट में Cl 6 टाइम्स 6 बिग ब्रैकेट। अब मिलता जुलता देंगे क्योंकि हम बिग ब्रैकेट ओपन तो करिए सर। K4 के बाद ये सर ये दूसरा हो गया K3, है ना, K3 Fe फिर स्मॉल ब्रैकेट फिर Cl 6 टाइम्स। क्लियर। अब तीसरा देखिए, हम यहाँ से चीज कंफर्मेशन करना सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे क्या होता है, क्योंकि हम लोग गलतियां यही करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या तो निकालने का ट्रिक, या तो आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर्स में जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया जाता है। क्लियर। तो लेकिन अब इतना टाइम जैसे हम लोग के पास ना हो तो कुछ मेथड है, कुछ ट्रिक है जो अपने तरीके से यूज किया जाए तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमने अगला दिया K3 बिग ब्रैकेट Cl और C2O4 ट्राइज। अब जैसे इसका करना चाहें तो कैसे क्या होगा, सब लोग करके दिखाएंगे, नेम करके सब लोग दिखाएंगे इसका। सब लोग करेंगे। अब लेकिन एक चीज मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा एक बार समझिएगा सभी लोग, जिससे दिक्कतें ना हो। सब लोग ध्यान दीजिएगा। इस सभी इनमें सारी चीजें पहले समझते ही क्या है। आप लोगों को पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ग्रुप कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स ग्रुप कौन सा होता है? जो बिग ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और कॉम्प्लेक्स में ही क्या क्या प्रेजेंट होता है? लिगेंड्स। और लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेट नंबर, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स। अच्छा ये चीज हम लोग को अच्छा नेमिंग करने की बात आती है तो हम लोग को मालूम होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो जाएगा? लिगेंड प्लस क्या हो जाएगा? CMI या CMA, है ना। और क्या हो जाएगा इसका? और स्मॉल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। इसको क्या करेंगे फिर? क्लोज कर देंगे। अब दूसरी बात मेटल एंड नॉन मेटल, और मेटल हमेशा पहले लिखा जाता है, मेटल हमेशा पहले लिखा जाता है। अब हमको ये चीज पहचानना है इसमें लिगेंड। अच्छा ये चीज आपको शायद मालूम होगा कि रिलेशन बिटवीन ऑफ द, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पुट करता है कि रिलेशन बिटवीन ऑफ द लिगेंड्स एंड CMI या CMA, दोनों में रिलेशन क्या होता है? लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देता है। हाँ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ये लिगेंड जो होता है, लिगेंड इसमें कौन सा है? जो स्मॉल ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है। क्लियर। और जो सेंट्रल एटम कौन सा होता है? जो स्मॉल ब्रैकेट के बाहर होता है, देखिए। क्लियर। बिग ब्रैकेट्स के बाहर नहीं, स्मॉल ब्रैकेट के बाहर होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब कि D2, मतलब क्या बोल सकते हैं कि इसका सेकंड नेम क्या होता है? इसको आप बोल सकते हैं क्या? सेंट्रल मेटल, है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, और सेंट्रल मेटल जो होते हैं अधिकांश आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, निकल ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, जितने भी होंगे, क्रोमियम ले लीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए, Pt, तो जितने भी हैं, सिल्वर ले लीजिए, अक्सर देखिए आप कहाँ पर आते हैं। और दूसरी बात, ये जो प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये जितने भी हैं लिगेंड हैं, और सेंट्रल एटम से इनका रिलेशन ये होता है, जो लिगेंड होता है ये डोनर का काम करता है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, Donate डोनेट करता करता है। है। और ये जो सेंट्रल एटम होता है ये Accept एक्सेप्ट करता है। मतलब ये जो सेंट्रल एटम होता है ये ग्राही का कार्य करता है और ये किसका काम करता है, दाता का। रीजन क्या है, क्योंकि ये अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है किसको, सेंट्रल। अच्छा कभी ये क्वेश्चन आया कि सेंट्रल मेटल ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों लेती है। सेंट्रल जैसे लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो लेक्चर में एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने लेक्चर में ये चीज बताया था आपको कि अक्सर देखा होगा कि सेंट्रल मेटल सेंट्रल अब आपको शायद लेक्चर देखा होगा तो माइंड में बात आ गई। डी ब्लॉक सेंट्रल एटम सेंट्रल मतलब सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, एस एंड पी के बीच में एक डी ब्लॉक होता है। तो इसीलिए माइंड में सेंस करेगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। मतलब सेंट्रल एटम के मामले में हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अक्सर यूज किए जाते हैं 99%। क्यों, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन होता है क्या, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वैकेंट होते हैं, खाली होते थे, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है ना। चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें हम लोग को पता है। अच्छा लिगेंड कौन से होते हैं, लिगेंड को बोलते क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई थी, है ना। फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो तो लेक्चर जाके पिछला एक बार देखिएगा, ठीक है ना। तो अब हमने जिक्र किया इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज जिसके लिए हम लोग लेक्चर पर फोकस कर रहे हैं, टारगेट क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कंफर्म करते हैं। कंफ्यूजन कहाँ से पैदा होती है, कंफ्यूजन यहाँ से आ जाती है कि जो लास्ट में लिखा होता है भैया सेकेंड लिखा होता है या लिखा होता है थर्ड या लिखा होता है फोर्थ या लिखा होता है फर्स्ट, बट ये हम कैसे पहचाने कि ये चीज तो हम लोग को पता है, ये है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये सेंट्रल मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बट बाय द वे क्या होता है हम लोग को नहीं कंफर्मेशन होता है कि क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, या आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, जिसकी निकालना उसकी एक्स मान लेते हैं, क्लियर। लेकिन हो सकता है हम लोग पास इतना टाइम ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ तरीका यूज करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर अभी जैसे कंफर्मेशन किया जाए कि यहाँ पर Fe पर कौन सा होगा, Fe पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, या स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सफिक्स में, लिगेंड्स नंबर को लिगेंड के चार्ज से मल्टीप्लाई करके आगे वाले मेटल की संख्या से माइनस कर देना, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे, Cn जो होता है लाल, Cl 1 चार्ज प्रेजेंट होता है, क्लियर। 1 चार्ज का मतलब कि 1, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आया, और 6 हुआ तो आगे वाली संख्या से माइनस कर देना, तो कितना हुआ, नई बात सुन में क्लियर हुआ। मतलब कि इस संख्या पे जो चार्ज होगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्लियर, और जितना आया फिर उसको आगे वाली संख्या से माइनस। इतनी बात समझ में, क्लियर। दूसरा देखते हैं क्या ये बात सही है, कंफर्म करते हैं। Cn पर भी क्या है माइनस, वही बात माइनस, क्लियर। 6 तो वो 6 ही आया, 3 नई बात समझ में आया नहीं आया, क्लियर। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर देखिए ऑक्जिलेटो, मतलब जो C2O4 है इस पर माइनस कितने होते हैं, 2 माइनस कितने चार्ज होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करोगे इसको, 6 × 2 इक्वल टू 6, और 6 - 3 इक्वल टू 3। नहीं बात समझ आ गई बात, फिर कैसा लगा। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए ये चीज तो हमने कंफर्मेशन यहाँ पर कर लिया, फिर जरा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समझते हैं बात को कैसे हुआ। हमने कहा जो ये लिगेंड से है, इस लिगेंड से जो चार्ज होगा, चार्ज को क्या करेंगे, इसके सफिक्स में लिखी हुई संख्या को क्या करेंगे, नीचे लिखी हुई संख्या को उसके चार्ज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा उसको आगे वाली संख्या से माइनस कर देंगे। माइनस करने पर जो आएगा वो सेंट्रल मेटल मतलब इस में या CMI का क्या होगा, ON नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्लियर। अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले में, सेम ही Cn पर चार्ज कितने होते हैं, -1 होता है, और -1 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 को 1 से करेंगे 6 ही आएगा, और उसको 6 में से 3 को क्या करेंगे, तो क्या हो गया, कंफर्म हो गया, क्लियर। लास्ट वाले का देखते हैं, जब ये ऑक्जिलेटो लिगेंड्स ने क्या जाएगा 3, इस पर -2 चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 6 हुआ, आगे कितनी संख्या लिखी 3, तो क्या करेंगे उसमें से माइनस, तो कंफर्म हो गया ना कि +3।
तो सेंट्रल मेटल पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आ गया, कंफर्म हो गया ना। अब चलते हम लोग देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन मींस इसका कोऑर्डिनेट नेम क्या होगा। इसका नेम कैसे निकालेंगे, सिस्टमैटिक तरीका उसी के अकॉर्डिंग, लिगेंड प्लस CMA और CMI ऑफ मींस स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उसके बाद मेटल्स एंड जो भी होगा, ठीक है ना, वो हम लिखेंगे। और हमेशा याद रखना है क्या, मेटल हमेशा आगे प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब ध्यान देते हैं, चलिए इसका नेम लिखते हैं, सबसे पहले वाले का नेम। तो स्टेप बाय स्टेप सभी लोग बोलेंगे, ये समझ में आया होगा तो कंफर्म बताइए, सभी लोग समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, कंफर्म कीजिएगा, क्लियर हो गया ना। चलिए अच्छा, अब देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा इसका नेम, पोटेशियम पोटेशियम हेक्सा 6 के लिए। अब यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है, 1 के लिए अपनी लैब में आ जाओ, इसके लिए इंतजार करते थे। 1 के लिए 1 के लिए 1 संख्या होगी तो, और जब एक ही चीज एक बार होगी तो मोनो, 2 होगी तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कंफर्म हो गया ना, क्लियर हो गया ना। मतलब पोटेशियम हेक्सा सेम वैसे ही, कैसे, जब किसी भी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब कोई प्रीफिक्स होता था, प्रीफिक्स सबसे पहले क्या लिखते थे, पोजीशन, लेकिन प्रीफिक्स अगर मेथिल 2 बार दिया होता तो क्या लिखते थे, डाई मेथिल, मेथिल 3 बार होता था, 4 बार होता था, कंफर्म हो गया ना, क्लियर। मतलब वैसे ही क्या लिखेंगे, क्या मतलब ये चीज कंफर्म हो गया कि हेक्सा मतलब साइनाइड, ये जो CN है साइनो, दैट इज लिगेंड्स नेम साइनो, ये कितनी बार है, 6 है। लेकिन हम इसको अपनी तरीके से थोड़ी बोलेंगे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको क्या बोला गया, इसको हेक्सा बोला गया, क्या बोला गया, हेक्सा। बात समझ में आ गई ना। देखिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलिए, ये नहीं कि आप यहाँ बायो में बोलेंगे, मेरी बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप ये थोड़ी बोलेंगे बायो में कुछ और बोल देंगे, केमिस्ट्री में आप 6 को हेक्सा ही बोलेंगे, 2 को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप डाई ही बोलते हैं जब आपके ग्रुप सेम होते हैं, यहाँ पर आप ट्विंस नहीं बोलते। यस, बात को समझिएगा। यहाँ पर कहने का मतलब कि यहाँ पर CN कितनी बार है ये डिजिट बता रहा है, तो मतलब हेक्सा हेक्सा साइनो, साइनो क्यों बोला मैंने, क्योंकि साइनो दैट इज लिगेंड मीन लिगेंड्स नेम, कंफर्म हो गया ना। इसको तो क्या लिखेंगे, इसको कलर चेंज करते हैं, साइनो, ये तो हमने लिख लिया। मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो लिगेंड्स वाली बात बताई गई थी वो हमने क्या कर लिया, लिख लिया, क्लियर। अब लिगेंड्स के बाद क्या लिखा गया है, CMI एंड CMA, मतलब दोनों में से एक ही तो है ना। मतलब इसी को क्या बोलते हैं, CMA को सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन मींस, क्लियर हो गया ना। सेंट्रल क्यों होता है इसका रीजन बताया गया था, समझ में आ गया डालना। अब क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा, बोलिए, फेरेट आयरन, Fe के लिए दैट इज एक एलिमेंट है जिसको आप आयरन बोलते हो, है ना, एलिमेंट्स नेम आयरन बोलते हो, बट लिगेंड्स नेम फेरेट होता है। तो यहाँ लिखिए जरा, Fe के लिए क्या बोलते हैं, फेरेट। एक चीज याद रखिएगा, फेरेट, कंफर्म हो गया ना, क्लियर। तो हम लोग लिखेंगे अब क्या, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, नई बात समझ में आई लाल, फेरेट। अच्छा यही चीज तो कंफर्मेशन में पहले ही कर लिया था। और ऑक्सीडेशन नंबर को किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ रोमन अंक में, किस फॉर्म में लिखेंगे, रोमन अंक में, स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेकंड, कंफर्म हो गया ना, क्लियर हो गया। मतलब ये जो सेकंड है ये फेरेट मींस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, यस सर। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑफ द एनी टू कंपाउंड्स मींस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ओनली ऑक्सीडेशन नंबर, कंपाउंड्स नेम सेम, क्लियर। कैसे, चलिए बोलते हैं। हमने कहा कि कंपाउंड्स में दोनों सेम रहेंगे नेम, बट ऑक्सीडेशन नंबर लाल डिफरेंस, मतलब पोटेशियम पोटेशियम हेक्सा साइनो, है ना, हेक्सा साइनो फेरेट नई बात समझ में लाल, फेरेट, ये बात समझ में आ गई नहीं आ रही, कंफर्म हो गया ना, क्लियर। अच्छा चलिए इसकी बात करते हैं। तो पहली चीज आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लिगेंड्स को बोलते लिखते क्या है, बोलते क्या है, क्लियर। ये चीज आपको घर पे याद करना पड़ेगा,
ट्रिक मैं समझाऊंगा लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको बता दिया कि एफिडेटिक फेरेट आप नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे तो आप भूल जाओगे। तो ये कुछ लिगेंड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से ज्यादा सिलेक्टेड हैं, ये लाइव क्लासेज आपको बताएंगे। ठीक है ना। लाइव क्लासेज जैसे स्टार्ट होगी कंटिन्यूस, देखिए पीडीएफ कंटिन्यूस बन रही है। ये है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये होता है कि अकेले सारा काम करना पड़ता है, अकेले सेल्फी मतलब कि एडिटिंग करना, पीडीएफ बनाना, सारा काम सिर्फ अकेले ही करना पड़ता है। इसलिए जो है थोड़ा प्रयास से कर रहा हूँ मैं जल्दी करने का, तो आप लोग भी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आएगा तो कंटिन्यूस स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो अच्छा सेकेंड कंपाउंड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड वाले, थर्ड में क्या हो जाएगा लाल? पोटेशियम, 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 अच्छा ये पोटेशियम ट्राई है ना। ट्राई क्यों बोला मैंने? क्यों बोला मैंने? लिगेंड्स नंबर को जरूर लिखते हैं, बीच नंबर लिखते हैं ना। तो ट्राई ऑक्जिलेटो है ना। 8 एटो आइटो, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन। 8 एटो आइटो, ये लिगेंड्स ठीक है, मैं बताऊंगा लेक्चर क्लास में। पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, फिर क्या है? क्रोमियम, क्रोमेट है ना। तो क्या हो जाएगा? क्रोमेट, फिर क्या हो जाएगा? कंफर्म? मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ रही? क्लियर हो गया ना? कंफर्म हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो आप लोग ये चीज बताइए कि लिगेंड्स आपके माइंड में कुछ इमेज बना? लिगेंड्स के लिए कुछ इमेज आपके माइंड में बन चुकी है? आप लोगों को कुछ समझ में आ गया? आया समझ में नहीं आया? तो ये सारे पॉइंट्स आपकी छोटी छोटी बातें थी जो हम लोगों ने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ चुके हैं। क्लियर? आपको याद क्या करना है, या आपके माइंड में फिर भी अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको मैं कैसे करूं, अदर की जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको कैसे करूं, तो माइंड में सेट कर लीजिएगा। सबसे पहले भैया आप लिगेंड्स जरूर याद कर लीजिए, है ना। जैसे हमने, अच्छा ट्रिक क्या होते हैं? ट्रिक बिहेवियर, जैसे एक ऑक्सीडेशन नंबर की बात आई। अब जैसे हमने कहा ऑक्जिलेट 8 एटो आइटो, एक ट्रिक है इनके नाम लास्ट में, ई को रिप्लेस कर दिया जाएगा ओ के थ्रू। कंफर्म? तो इस चीज को नोट करेंगे, लेकिन इसका भी ट्रिक आपको बताया जाएगा। तो क्या एक दो कंपाउंड्स में आपको और दे दूं? करके बताओगे आप लोग? लेकिन पहली चीज ये चीज बताइए कि CO3 पर -4 कितना होता है? CO3 पर -4 कितना होता है? कंफर्म? सही बताइएगा। तो इससे रिलेटेड कोई एक करके दिखाइए, कोई भी कंपाउंड बनाओ अपनी तरफ से बनाइए। सर आप दे दीजिए तो हम लोग कर लेंगे। अच्छा दे दिया जाए? यस। तो स्मॉल ब्रैकेट में CO3 NH3 दो कर दो। हाँ। दो लिगेंड हो जाएंगे ना यहाँ पर। CO3 और NH3। हाँ, मतलब CO3 हो जाएगा, मतलब ये कोबाल्ट स्मॉल ब्रैकेट में CO3, फिर स्मॉल ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? NH3 बिग ब्रैकेट है ना, Cl प्लस। एक बात यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया, सेंट्रल एटम एक बट लिगेंड दो। लिगेंड कई हो सकते हैं, कई प्रकार, तो लिगेंड यहाँ दो हो गए ना। और अब इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, एक चीज याद रखना है, छोटी छोटी अल्फाबेटिकल लिस्ट। अल्फाबेटिकल जो पहले आएगा उसको, और जो बाद में आएगा करके दिखाई जल्दी से सभी लोग। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है।
हो गया। सर NH3 के न्यूट्रल होल स्क्वायर में नहीं होगा न्यूट्रल है ना। ये तो न्यूट्रल उसके 2 हैं, इस पे 2 माइनस के चार्ज है। 4 लगाना चाहूंगा, ये हो जाए 3 करूं। अब तो कर लोगे ना। सभी लोगों ने कर लिया नहीं कर लिया? क्या नेमिंग क्या है बोलिए जल्दी सभी लोग। अल्फाबेटिकल में बताइए। कार्बोनेट, कार्बोनेटो, एमीन, एमीन, स्पेलिंग स्मॉल लिखिए, ठीक है ना। एमीन तो क्या हो जाएगा बताइए। कार्बोनेटो में कौन पहले आता है? ए की सी। तो स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट होगी? कंफर्म हो गई बात ना, यस है ना। तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए। एमाइन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो और कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड, क्लोराइड, है ना। और किस इसमें रोमन में क्या जाएगा? सेकेंड, थर्ड कंफर्मेशन। रुक जाइए एक सेकंड, जल्दी से कंफर्म कीजिए भाई, थर्ड होगा, यस सर। है ना। थर्ड होगा। कंफर्म हो गया ना। एक और दे दिया जाए आपको। अब आपको यहाँ पर वीकनेस पॉइंट क्या आ रहा है कि हमें जब तक लिगेंड्स नहीं याद होंगे तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो लिगेंड्स से सबसे ज्यादा प्राथमिकता है लिगेंड्स। अब एक वाटर से रिलेटेड कीजिए, कोई वाटर से रिलेटेड बनाइए, कोई कोबाल्ट के साथ बनाइए, कोई बोल दें क्या? CONH3 का होल थ्राई मतलब होल 4 और H2O, अलग अलग ब्रैकेट में रहेगा ना। H2O, Cl, बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट्स के बाहर Cl हो गया। लिख दिया जाए CO, फिर क्या है स्मॉल ब्रैकेट में NH3 का 4, फिर H2O, ये नहीं रहेगा ब्रैकेट में, H2O Cl, है ना। ये बिग ब्रैकेट में हो जाएगा और एक Cl लिया आपको बाहर कर। चलो जल्दी से बताओ इस पे कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले देखते कौन करता है। टेट्राएमाइन, एक्वा, कोबाल्ट और थर्ड। सही बता रहे हो, जबरदस्त। बताया जाए। देखिए कौन सबसे पहले, चलो ठाकुर बताओ जल्दी से बोलो। टेट्राएमाइन, हाँ, एक्वा, टेट्राएमाइन, एक्वा, कोबाल्ट, क्लोरो, कोबाल्ट क्लोराइड, हाँ। कोबाल्ट क्लोराइड थर्ड। आप ध्यान देते हैं कोबाल्ट, क्या गलती किया, अब हम लोग सीखते हैं। कोबाल्ट के बाद थर्ड हाँ। क्लोराइड। अब कौन बताएगा? चलो दिख रहा है। क्या नेम होगा इसका? टेट्राएमाइन, टेट्राएमीन, एक्वा, एक्वा, क्लोरो, क्लोरो, कोबाल्ट कोबाल्ट, क्लोराइड, थर्ड कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। सही बताया, अच्छा बढ़िया बढ़िया। क्यों आया सर? यही होगा। चलो बोलो क्या होगा, कोई बोलेगा नहीं। चलिए बताओ। सर टेट्रा, हाँ, एमाइन, एमाइन, एक्वा, एक्वा, क्लोरो, क्लोरो, थर्ड क्लोराइड। नहीं, हाँ, कोबाल्ट। एक्वा, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। सभी लोगों ने ये किया। क्यों? कंफर्म है ना? क्लियर है ना? चलिए चल एक बात जरा ध्यान देते हैं। एक चीज हमेशा नोटिस कीजिएगा इस शीट पे, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे जिक्र किया गया भैया कि ये बताया गया टेट्रा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन वाटर। अब देखो ये चीज ध्यान दीजिएगा, H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा, एक्वो, ये भी तो बोलते हैं ना। मतलब AQUA या लिखेंगे AQUO, एक्वो या एक्वा, दोनों समझिएगा बात, समझिएगा। जैसे क्लोराइडो, क्लोरो, ब्रोमाइडो,
ब्रोमो बोलते नहीं बोलते, तो ध्यान रखिएगा। तो टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आगे बात समझ? तो ऐसे डिफरेंशियल सारे पॉइंट्स कर लोगे आप लोग? नहीं कर पाओगे। सभी लोगों ने ये किया ना? सबको बताइए 100। तो एक चीज ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें हैं। अब आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क के तहत आप लोग अगले लेक्चर में आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दी जाएंगी, आप लोग करेंगे। दूसरी बात, आपका होमवर्क क्या है कि आप लिगेंड्स याद कर लीजिएगा। लिगेंड्स में पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल जो जो होते हैं वो सारे याद कर लीजिएगा, है ना? तो क्योंकि जरूरी है कि ये लिगेंड्स जब तक आपको नहीं याद होंगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। तरीके कैसे होते हैं वो मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, और फार्मूले के तहत हम लोग कंफर्मेशन वहां पर किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की नेमिंग कर लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई ना? तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से अगले लेक्चर में एक्सरसाइज करवाई जाएगी और कुछ लिगेंड्स को, जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं जो आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, वो चीजें बताई जाएंगी। तो कंटिन्यूअस लेक्चर से जुड़े रहिएगा और सीरियस होके माइंड को कंसंट्रेट करके पेपर कलम लेके जरूर पढ़ने बैठिए, क्योंकि और पेपर कलम लेके जरूर बैठिए, है ना? तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके लाल,